Welcome to Melodious Masterpiece, where words weave magic. नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेलोडियस मास्टरपीस पर और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजे रानू। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक पावरफुल टूल साबित होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और ये हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीरीज का 7th एपिसोड है। और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो के खत्म होते होते आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस का मैजिक समझ के उसे अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अगर हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सीरीज आपकी और आपके चाहने वालों की जिंदगी में चेंजेस लेकर आ रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कीजिएगा ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को एक छोटे से और सिंपल से क्वेश्चन के साथ। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी इम्पल्सिव रिएक्शन या डिसीजन की वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया हो, या कभी आप लोगों को रिग्रेट फील हुआ हो? अगर हाँ, तो आप लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, उन्हें मैनेज करना और सही तरीके से उन्हें एक्सप्रेस करना है। इससे न केवल हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं बल्कि हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी बेटर होती है। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपकी मीटिंग में किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया और अगर आपने इम्पल्सिव रिएक्शन दिखा दिया और ये बोल दिया कि तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को अफेक्ट कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाता है कि ऐसी सिचुएशन में पॉज रहना और कामली उस सिचुएशन को हैंडल करना ही समझदारी की बात है। इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी है कि हम साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन द्वारा दिए गए 5 की एलिमेंट्स को याद रखें, जिसमें से पहला है सेल्फ अवेयरनेस। हमें हमेशा अपने इमोशंस के प्रति अवेयर रहना चाहिए। हमें कब कैसा फील हो रहा है, हम कब कैसे इमोशंस में हैं, इस चीज की हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। हमें हमेशा अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। कभी भी गुस्से में, जल्दबाजी में, खुशी में हमें कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो हमें बाद में अफेक्ट करें, या हमें कभी भी इम्पल्सिव रिएक्शंस नहीं देने चाहिए। तीसरा है मोटिवेशन। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिवली अपने और दूसरों के इमोशंस को हैंडल करना चाहिए। चौथा है एम्पैथी। हमें हमेशा एम्पैथेटिक एटीट्यूड रखना चाहिए। हमें दूसरों के प्रति हमेशा एम्पैथी रखनी चाहिए। पांचवा और आखिरी है सोशल स्किल्स। हमें हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करना चाहिए।
अगर हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, हमारे अंदर अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका होगा, तो हम अपने इमोशंस को इजीली मैनेज कर पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसके 5 की एलिमेंट्स क्या हैं, ये तो हमने जान लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एक रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, एक रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप्स में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पैक्टफुल होता है। अगर आप एम्पैथेटिक रहेंगे तो आप दूसरों की बातों को आसानी से समझ पाएंगे और सुन पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका दोस्त अपसेट है और वो आपसे अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, लेकिन आप उसको इंटरप्ट करते हैं और अपनी ही प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हैं, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। क्योंकि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते तो पहले आप उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करते, उसकी फीलिंग्स को समझते और उसकी बात को सुनते। उसके बाद आप अपनी बात कहते। तो रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए अगर मैं बोलूं कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हेल्पफुल होती है, तो आपको एम्पैथेटिक होना पड़ेगा, सामने वाले को सुनना पड़ेगा और उसकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। तभी आप इमोशनली इंटेलिजेंट कहला पाएंगे और आप अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस खाली आपके रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि आपके डिसीजन मेकिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। डिसीजन मेकिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है आपके इमोशंस को आपके डिसीजन का स्लेव बनाने की बजाय आपके इमोशंस को आपके डिसीजन का गाइड बनाना। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो आप लॉजिकली और इमोशनली बैलेंस्ड हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। अब इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो ये है कि आखिर हम इमोशनली इंटेलिजेंट बने कैसे और इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस कैसे करें। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ इजी से सिंपल से टिप्स शेयर करती हूँ, जिन्हें डेली यूज करके आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी बन जाएंगे और इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहली, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस कीजिए। आप जब भी किसी से बात करें उसे ध्यान से केयरफुली सुनिए, उसकी बात को पूरा होने दीजिए और बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। दूसरा, पॉज बिफोर रिएक्टिंग। किसी भी सिचुएशन में इम्पल्सिव रिएक्शन देने से पहले थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा रुकिए और सोच समझ कर रिएक्ट कीजिए। तीसरा, जर्नलिंग। डेली अपने इमोशंस और अपने एक्सपीरियंस को लिखिए और डिसाइड कीजिए कि आज आपको कैसा फील हुआ, कैसे इमोशंस आपके रहे। चौथा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस पे मेरी एक वीडियो भी है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे ही आपको समझ आ जाएगा कि कैसे माइंडफुलनेस आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने में हेल्पफुल हो सकती है। पांचवा, एम्पैथी प्रैक्टिस कीजिए। दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए एक बार कि सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा अगर उसने आपसे कुछ कहा भी है, तो अगर वो आपसे कुछ शेयर कर रहा है तो क्या फील करते हुए वो शेयर कर रहा होगा। ये छोटी छोटी इजी सिंपल टिप्स अपनी लाइफ में डेली प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिएगा आप कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप इमोशनल इंटेलिजेंस को इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे।
इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप होती है। अगर आप लोग अपनी रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज से ही इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमेशा की तरह खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।